आप लोग का फिर स्वागत है स्मिता क्लासेस के न्यू सेशन में। आज हम लोग स्टैंडर्ड 4 के साइंस बुक के फर्स्ट चैप्टर से डील करेंगे। उस बुक का नाम है स्टार्टअप साइंस, लर्न, एक्सप्लोर, अप्लाई, और चैप्टर का नाम है ग्रीन प्लांट्स द फूड प्रोड्यूसर्स। We know that all living things need food for growth and repair of their body parts, but not all of them can produce food. Animals and human beings lack this ability. Green plants are the only things that can produce food. They are able to do so because of the presence of a substance called chlorophyll in their leaves. Chlorophyll is green in color and is also responsible for imparting green color to the leaves. In this chapter, we will discuss how a leaf prepares food in the presence of chlorophyll. Green plants, the food producers. हाँ, जितने भी हरे पौधे होते हैं, हाँ, बोल रहे हैं कि वो सब फूड प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर माने जो प्रोड्यूस करता है, जो बनाता है, उत्पन्न करता है। बोल रहे ग्रीन प्लांट्स जो है वो खाना बनाते हैं। ठीक है, हम लोग को पता है कि जितने भी जीवित प्राणी है, लिविंग थिंग्स है, उन सबको क्या चाहिए? फूड चाहिए। क्यों? ताकि उनका ग्रोथ हो, वो बढ़ते जाए और उनका बॉडी पार्ट्स रिपेयर हो। अगर कहीं कट वट गया, स्किन कहीं से हमारे जब कट हो जाता है चाकू से किसी चीज से, तो फिर धीरे धीरे स्किन ठीक हो जाता है ना, रिपेयर हो जाता है। तो इसी तरह बोल रहे हैं कि बॉडी के रिपेयर होने के लिए और ग्रोथ होने के लिए धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं ना, तो आपकी हाइट बढ़ती जा रही है, ऐसे आप बड़े हो रहे हैं, तो उन सब के लिए फूड का जरूरत है, सारे लिविंग थिंग्स को। पर सब कोई फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स लैक दिस एबिलिटी। जो जानवर है, क्या वो अपना खाना खुद बना पाते हैं? नहीं, वो जाते हैं ग्रीन प्लांट से खाना लेते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स का खाना खाते हैं, है ना। इसी तरह ह्यूमन बींग्स भी है। हम लोग भी अपने खाना अपने बॉडी में थोड़ी बना पा रहे हैं, हम लोग तो बाहर से बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास ये एबिलिटी नहीं है कि अपना खाना हमारे बॉडी में ही प्रोड्यूस हो जाए। पर ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे लिविंग थिंग्स है जो कि अपना खाना खुद ही बना पाते हैं, उन्हीं के बॉडी में बन जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक तरह का एक सब्सटेंस है, एक चीज है उनके पास जिसको कि कहते हैं क्लोरोफिल। और कहाँ है? उनके पत्तों में है, हाँ, उनके लीव्स में है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए प्लांट्स के पौधों के पत्ते किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, अब एक प्लांट है, प्लांट का आप जानते हैं ना, सबसे जमीन के नीचे क्या रहेगा? रूट्स रहेगा। जो ग्रीन कलर का बीज का उसका डंडा जो रहता है वो उसका स्टेम रहेगा, हाँ, जिसको कि ट्री में बड़े मोटा हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। ठीक है, तो छोटे प्लांट में वो क्या कहलाएगा? स्टेम कहलाएगा। फिर उसमें लीव्स रहेंगे, ऊपर आप एक फ्लावर भी देख पाएंगे। और फिर टोमेटो प्लांट को अगर आप देखेंगे तो उसमें अगर टोमेटो उगा है तो वो उसका क्या होगा? फ्रूट होगा। ठीक है, तो प्लांट में क्या है? रूट्स है, स्टेम है, फ्रूट है, लीव्स है और फ्लावर है। और जब फ्लावर छोटा सा रहता है कली के रूप में तो क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं, BUD, बर्ड। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ लीफ। ठीक है, अब आप लोग ग्रीन लीफ लेके आइए, किसी पौधे से, किसी पेड़ से तोड़ के लाइए और पूरी ध्यान से उस लीफ को देखिए। ठीक है, उलट पुलट के दोनों तरफ से देखिए, आपको दिखाई देगा लीफ के बीच में एक लाइन जा रहा है, फिर उससे साइड साइड के उसके ब्रांचेस निकले हुए हैं, साइड वेन्स। हाँ, जो पूरा जो है, पहले लीफ पूरा फ्लैट है, उसके बीच में एक लाइन जा रहा है, तो जो पूरा फ्लैट है उसको लीफ ब्लेड कहेंगे। ठीक है, फ्लैट पार्ट। और उसमें बीच में मोटा सा एक लाइन जा रहा है, उसको क्या कहेंगे? मेन वेन कहेंगे। और साइड साइड का जो जा रहा है उसका ब्रांच जैसा, उसको कहेंगे साइड वेन्स। हाँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप खुद ही एक पत्ता तोड़ के लाइए और उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, वो और भी अच्छे से दिखाई देगा अगर हम लोग उसको एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लेंस लगा रहता है और उसका जो है एक आई पीस होता है। आप उसको आंखों से ऐसे करके आंख में एडजस्ट करके देखेंगे और नीचे लेंस के सामने आप रखेंगे कोई चीज को, तो वो मैग्नीफाई होके आपको दिखाई देगा। छोटा चीज और बड़ा बड़ा, थोड़े बड़े साइज में आपको दिखाई देगा। वो लेबोरेटरीज में रहता है माइक्रोस्कोप, हाँ, बायोलॉजी लेबोरेटरीज में रहता है। तो आप देखेंगे किसी लीफ को टीचर की मदद से अगर माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो उसमें ना छोटे 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 ओपनिंग दिखाई देते हैं, होल्स टाइप का दिखाई देते हैं, जिनको क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। अगर सिंगल होल होगा तो क्या कहते हैं? स्टोमा।
और सिंगल होल तो रहेगा एक लीफ में नहीं, बहुत सारे रहेंगे, तो उसको कहेंगे स्टोमेटा। ठीक है, तो प्लांट्स ब्रीथ थ्रू दी स्टोमेटा, ये स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स सांस लेते हैं। ठीक है, तो आपने एक लीफ देखा, एक पत्ता देखा, तो उसका जो मेन वेन जा रहा है, मिडिल का जो लंबा सा जा रहा है उसको क्या कह रहे हैं, मिड रीप कह रहे हैं, और साइड का जो जा रहा है वो साइड वेन्स है। आखिर उसकी जरूरत क्या होती है, पत्ते में क्या जरूरत है कि साइड वेन्स भी हो, मिड रीप भी हो, वो ताकि जो है उसके स्टेम से जो पानी आ रहा है जमीन के नीचे से, रूट्स पानी खींच रहे हैं, वो पानी पौधे के हर एक पार्ट में पहुंच पाए, इसीलिए। A green leaf performs the following tasks for the plant. हाँ, एक ग्रीन लीफ क्या क्या काम करता है प्लांट के लिए? It prepares food for the plant in the presence of chlorophyll using sunlight, water and carbon dioxide. That is why it is called the food factory of a plant. It helps the plant to breathe through stomata. Some leaves also store food prepared by the plant. ठीक है, अच्छा, आपने कभी कैबेज खाया है? बंधा गोभी खाया ही होगा, स्पाइनेच खाया है, पालक भी खाया होगा। ठीक है, इसी तरह आपने ये सब जो खाया है, तो यानी ये जो कुछ लीव्स में क्या होता है ना, प्लांट ने जो खाना बनाया है वो फूड स्टोर रहता है लीव में ही। हाँ, सम लीव्स उसमें फूड स्टोर करके प्लांट रखता है और हम लोग उसी फूड को खाते हैं लीव्स के फॉर्म में, स्पाइनेच, कैबेज का। अच्छा, लीव क्या करता है, फूड, प्लांट का जो है किचन हम कह सकते हैं लीफ को। हाँ, वहां पे वो खाना बनाता है, किसकी मदद से, क्लोरोफिल की मदद से। क्लोरोफिल कहाँ है, उसके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है, हाँ, ग्रीन सब्सटेंस है, क्लोरोफिल है। और कब बनाता है, सनलाइट में। हाँ, आसपास सनलाइट होना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए। वाटर कहाँ से मिलेगा, स्टेम के थ्रू मिलेगा, वाटर मिलना चाहिए, सनलाइट मिलना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड उसके आसपास के एटमॉस्फेयर से मिलेगा। ये सब की मदद से होके वो लीफ में खाना बनता है। और लीफ को हम लोग क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट कहते हैं, जहाँ पे फूड बनेगा, फूड का फैक्ट्री है वो प्लांट को सांस लेने में मदद करता है। इट हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। जो छोटे छोटे होल्स हमने कहा लीफ पे रहते हैं, ओपनिंग, जो कि स्टोमेटा होते हैं, उससे लीफ सांस लेता है। देखो, जब खाना बनाना हो तो लीफ एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, खाना बनाता है। जब खाना बनता है उसका एक साइड प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनता है, जो कि बाहर लीफ छोड़ देता है। पर रात के समय क्या होता है, रात के समय लीफ खाना नहीं बनाता है, क्योंकि उसमें सनलाइट भी नहीं है, उसमें वो सांस लेता है। कैसे, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है और ऑक्सीजन अंदर ले लेता है। इसलिए बोलते हैं रात के समय किसी पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि उसमें पेड़ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा होता है, जो कि हम लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को नहीं चाहिए, तो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इनहेल हो जाएगा, हम लोग सांस ले लेंगे, इसीलिए। ठीक है, वो फूड फैक्ट्री है, प्लांट को सांस लेने में मदद करता है, और कुछ लीव्स में फूड स्टोर होके भी रहता है। अब है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, फोटोसिंथेसिस। वी जनरली कॉल ए लीफ द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दिस फैक्ट्री। Plants take in carbon dioxide from the atmosphere through stomata. Water is absorbed from the soil through roots. Chlorophyll traps the sunlight. All these are used by the leaf to prepare food. This process of making food by plants using sunlight, water and carbon dioxide in the presence of chlorophyll is known as photosynthesis. This term comes from two words, photo meaning light and synthesis meaning putting together. ठीक है, तो जो खाना बनाने का ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, लीफ को हम लोग क्या कह रहे हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट कह रहे हैं। तो प्लांट क्या कहता है, करता है, मैंने जैसे पहले भी बताया, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कहाँ से, उसमें जो स्टोमेटा प्रेजेंट है उसकी मदद से प्लांट के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आया, सॉयल जो मिट्टी के नीचे उसका रूट्स है, रूट्स की मदद से वाटर आया लीफ तक। क्लोरोफिल जो है, उसमें जो ग्रीन सब्सटेंस क्लोरोफिल है लीफ में, उसने सनलाइट को पकड़ लिया है, सनलाइट मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, नीचे से वाटर भी आ गया। ये सब चीज जो है लीफ यूज किया और फूड प्रिपेयर किया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है खाना बनाने का प्लांट्स का, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, कब, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तब इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है,
फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब लाइट होता है और सिंथेसिस मतलब पुटिंग टुगेदर, ठीक है। सिंथेसिस माने कुछ चीज तैयारी करना, तो लाइट की मदद से वो तैयारी कर रहा है, ठीक है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय अ लीफ इज कॉल्ड शुगर. This food is transported through the plant by the stem and branches. A plant uses some amount of the prepared food to carry out its life processes, while the rest of the food is stored in fruit, leaves, stem or roots. We consume such parts of a plant. जो खाना एक लीफ बना रहा है उसे शुगर कहते हैं। अब ये नहीं समझना कि उसने चीनी ही बना दिया है, ठीक है। इस तरह के खाने को, जो भी खाना बनाता है उसको शुगर कहते हैं। शुगर ऐसे नाम के लिए बोलते हैं, पर ऐसा नहीं कि चीनी के टुकड़े आपको मिलेंगे प्लांट से, ठीक है। अब जो भी वो शुगर बनाता है, खाना बनाता है, अब उसको तो अपने प्लांट के सारे पार्ट में उसको देना है ना, ट्रांसपोर्ट करना है, भेजना है। किसकी मदद से करेगा? जो भी स्टेम है, डालियां हैं उसकी मदद से वो खाना को हर तरफ पहुंचाएगा। अच्छा, और ये जो उसने खाना बनाया है उसमें उसकी मदद से वो अपने जीवन का और जो भी अलग अलग प्रोसेस है वो सब भी वो करेगा, ठीक है। जैसे अपने आप को बढ़ाना, रिपेयर करना, उसी खाने की मदद से करेगा। और फिर और जो खाना बच जाएगा वो कहाँ स्टोर होगा? उसके फ्रूट में स्टोर हो जाता है, जो भी फल प्रोड्यूस करेगा, उसके लीव्स में, उसके स्टेम में, उसके रूट्स में, है ना। हम लोग हर चीज प्लांट का खाते हैं ना, कोई कोई प्लांट का हम लोग रूट्स खाते हैं, किसी का स्टेम खाते हैं, है कि नहीं। जैसे हम लोग फ्रूट खाते हैं, किसका? मैंगो, मैंगो एक फ्रूट है, प्लांट का फ्रूट खाते हैं। लीव्स खाते हैं, किसका? स्पिनच, पालक, हम लोग लीव्स खा रहे। शुगर केन, आखू जो आप लोग खाते हैं वो क्या है? ईख जो बोलते हैं, वो स्टेम है प्लांट का, है कि नहीं। इसी तरह हम लोग कैरेट खा रहे हैं, कैरेट क्या है? प्लांट का एक रूट है। कैरेट, रेडिश, बीटरूट, ये सब प्लांट का रूट है। स्टार्च इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर। अब जो है वो जो खाना बनाया प्लांट ने, इसको शुगर कहता है। उसको अगर स्टोर करके फ्रूट वगैरह में रख रहा है, फ्रूट लीफ में, उसको स्टार्च उसको कहते हैं। उस टाइम उसका नाम हो जाता है स्टार्च। Apart from food, oxygen is also given out by plants during photosynthesis through stomata. This gas is then used by animals and human beings for breathing. They in turn give out carbon dioxide in the air. सब एक तरफ बोल रहे हैं कि पौधे लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि कहते हैं वो हवा को शुद्ध करता है। हवा को शुद्ध कैसे करता है? हवा में ऑक्सीजन भरता है, जो कि ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स, एनिमल, सब लोग को, सभी को, प्लांट्स को भी, सबको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो बोलते हैं कि ऑक्सीजन की जरूरत सबको होती है, और जितने हम ग्रीन प्लांट्स लगाएंगे उतना ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में भरता जाएगा, हमारा हवा साफ होता जाएगा, कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हम प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, कैसे? उनके जो स्टोमेटा है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है उसमें खाने के साथ ऑक्सीजन भी बनता है, वो ऑक्सीजन को स्टोमेटा की मदद से बाहर निकाल देते हैं एटमॉस्फेयर में, जो कि हम लोग ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं एयर में, वो लोग ले लेते हैं, यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है। Some amazingly different plants. There are some plants that are different from the usual green plants. Let's find out more about them. The leaves of cactus plant are reduced to spines and cannot perform photosynthesis. The food is prepared by the green stem. Mushrooms and molds do not contain chlorophyll and are non-green. These plants lack the ability to make their food and therefore obtain it from dead and decaying plants and animals. Mushrooms and molds are known as saprophytic plants because they obtain nutrition from dead and decaying plants and animals. ठीक है, अब है कुछ आश्चर्यजनक अलग अलग तरह के प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कैक्टस के बारे में, आपने कैक्टस तो देखा ही होगा, ऑलमोस्ट सब लोग अपने घर में सजावट के लिए यूज करते हैं, दिखाई भी देता है कैक्टस अक्सर। तो कैक्टस में आप देखेंगे लीव्स नहीं दिखाई देता है, उसका मोटा सा स्टेम रहेगा। एक तो ऐसे लीफ जैसे शेप का स्टेम रहता है, ग्रीन कलर का रहता है, उसमें कांटे 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 निकले रहते हैं। कैक्टस में बहुत वेराइटी का होता है, ठीक है। तो एक है कि पूरा ग्रीन यू शेप का रहेगा, उल्टा यू रहेगा, और उसमें कांटे कांटे निकले रहते हैं। तो लीव्स तो है नहीं, तो खाना कौन बनाएगा? तो उनका जो स्टेम है, स्टेम में जो कांटे कांटे निकले हैं, और जो स्टेम ही उनका ग्रीन कलर का है, वो ही उसका खाना बनाता है, उसी में फूड उनका प्रिपेयर होता है, वो ग्रीन स्टेम की मदद से,
मशरूम। मशरूम तो आप लोग जानते हैं ना, जिसको कि आप लोग क्या कहते हैं, छत्तू कहते हैं, है ना। और उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, कुकुरमुत्ता कहा जाता है मशरूम को, है ना। तो मशरूम जो है, मशरूम और मोल्ड्स क्या होता है, जब हम लोग ब्रेड कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, ब्रेड फ्रेश नहीं रहता है, बासी हो जाता है, तो उसपे ग्रीन कलर के छोटे छोटे कुछ होने लगते हैं धीरे धीरे। हाँ, ग्रीन तो नहीं, धीरे धीरे ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं, कलर चेंज होता रहता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं मोल्ड्स। तो मशरूम और मोल्ड ना ऐसे प्लांट है ना जो कि ग्रीन कलर के होते नहीं है, उनमें ग्रीन कलर होता ही नहीं। मशरूम तो आपने देखा ही होगा, मोल्ड वाले ही नहीं देखा, मशरूम तो व्हाइट कलर का होता है। अब उनमें ग्रीन नहीं है, कुछ ग्रीन नहीं है मतलब क्या, क्लोरोफिल ही नहीं है टोटली उसमें। क्लोरोफिल नहीं है तो वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं, उनके आसपास जो प्लांट्स सड़ जाते हैं, मरने लगते हैं प्लांट, छोटे छोटे कीड़े मरने वाले, उन डेड और डिकेइंग मैटर से वो खाना लेते हैं। जितने भी मरे हुए और सड़ते हुए प्लांट एनिमल उनके पास है, उनका खाना वो खींच लेते हैं और अपने आप को बढ़ाते हैं। उनको इसीलिए क्या कहा जाता है, सैप्रोफाइटिक कहा जाता है। सैप्रोफाइटिक प्लांट है, मतलब क्या कि वो दूसरे प्लांट से खाना लेते हैं, दूसरे प्लांट और एनिमल से, सड़ते हुए प्लांट और एनिमल से। मनी प्लांट एंड क्रोटन प्लांट हैव वेरिएगेटेड लीव्स, that is having patches of different colors. Only the green part of such leaves perform photosynthesis. कोई ऐसे जो सजावट के लिए हम लोग डेकोरेशन के लिए प्लांट यूज करते हैं, जैसे कि क्रोटन होता है। क्रोटन में हम लोग देखेंगे कि पूरा उसका लीफ टोटली ग्रीन नहीं होता है, कहीं कहीं येलो होता है, कहीं ग्रीन होता है, कोई रेडिश होता है और फिर ग्रीन होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा ग्रीन, थोड़ा थोड़ा दूसरे कलर का रहता है। मनी प्लांट भी आप लोगों ने देखा होगा, टोटली ग्रीन तो उसका पत्ता होता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जहां जहां पे जो ग्रीन पार्ट है, मतलब वहां पे क्लोरोफिल है, वो ही पार्ट खाना बनाता है पौधे के लिए, ठीक है, वही पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी, प्लांट्स हेल्प टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द सन टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन। हर्बीवोरस ईट प्लांट्स, omnivorous eat plants and animals, carnivorous eat animals। देखिए, अल्टीमेटली जितने भी हम लोग प्राणी हैं अर्थ पे, सब प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग को प्लांट्स से ही खाना मिलता है और प्लांट्स से ही एनर्जी फ्लो हो रहा है। प्लांट्स क्या करते हैं, सूर्य की एनर्जी लेते हैं, सोलर एनर्जी की मदद से वो अपना खाना बनाते हैं, खाना बना लिए। फिर जो हर्बीवोरस एनिमल्स है, जो कि सिर्फ घास पौधे वौधे खाते हैं, जैसे हिरन, जिराफ, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इस प्लांट को खाएंगे। अब ये हिरन, जिराफ, गोट, हाँ, बकरियां, ये सब जो है, इनको कौन खाता है, कार्निवोरस एनिमल्स खाते हैं, जो एनिमल फ्लैश खाते हैं, जैसे कि आपका शेर, चीता, जैकल, लायन, टाइगर, ये सब है। तो ये हर्बीवोरस एनिमल को किसने खाया, कार्निवोरस एनिमल्स ने खाया। और एक होता है ओमनीवोरस, जो कि हम लोग है, हम लोग प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, दोनों। तो हम लोगों ने मान लीजिए गोट खाया, गोट का मीट हमने खाया, तो क्या होगा, और हम लोग डायरेक्ट प्लांट भी खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं। तो इस तरह जो प्लांट का एनर्जी है, वो या तो वो गोट के थ्रू हमारे तक पहुंच रहा है, या डायरेक्ट प्लांट को खाने से उसका एनर्जी हमारे तक पहुंच रहा है। इसी तरह गोट से टाइगर के पास पहुंच रहा है, तो इस तरह एनर्जी पूरा फ्लो हो रहा है, ठीक है। डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑन ईच अदर। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स शो डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर। प्लांट्स गिव फूड, शेल्टर एंड ऑक्सीजन टू अस एंड एनिमल्स। In turn, we give out carbon dioxide, which is used by plants to carry out photosynthesis. This way, plants help to purify air. Impure air that carries excess of carbon dioxide is not good for us and animals. We also help in spreading seeds of plants and therefore help in increasing their number. अब बोल रहा है कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, निर्भर है एक दूसरे पे, ठीक है। प्लांट्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बनाता है और ऑक्सीजन देता है हवा में। हवा में अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो वह नुकसानदेह होगा एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए भी। इसीलिए जो प्लांट्स जो ऑक्सीजन देते हैं वो हम लोग आसानी से उससे सांस ले पाते हैं और हमारा हवा भी शुद्ध और प्योर होता जाता है। इम्प्योर हवा में क्या होगा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
अब इम्प्योर हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो क्या करते हैं, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड ले भी लेते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो इस तरह प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कम भी कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे भी रहे हैं। तो प्लांट को हम लोग की जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और हम लोग को प्लांट की जरूरत है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, इसी तरह हम लोग प्लांट की और कैसे मदद करते हैं, आपने देखा होगा जब आप गार्डन जाते हैं तो या फिर ज्यादा प्लांट्स जहाँ झाड़ी वाड़ी है वहां जाएंगे तो कांटा कांटा जैसे कुछ कुछ प्लांट आपके ड्रेस में चिपक जाते हैं, बालों में चिपक जाते हैं। तो उस वो जो फ्रूट्स होते हैं, प्लांट्स के फ्रूट्स होते हैं, उसके भीतर सीड होता है। तो इस तरह हम उनको झाड़ के जो इधर उधर फेंक देते हैं तो सूख के उसका सीड्स उस मिट्टी में लग जाता है जिस मिट्टी के ऊपर हम फेंके हैं, और वहां फिर वो नया प्लांट उग जाता है। तो इस तरह प्लांट के सीड्स को स्प्रेड करने में हम लोग भी मदद कर रहे हैं, एनिमल्स भी मदद करते हैं, ताकि और प्लांट्स ग्रो होता रहे और उनका नंबर बढ़ता रहे। ठीक है, तो इस तरह सारे प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, सबको एक दूसरे की जरूरत है, इसीलिए सबको एक दूसरे की मदद करते हुए रहना चाहिए। आप लोग को समझ में आया ना? इजी भी लगा चैप्टर? इसको आप फिर से रीड करिए, आपको बहुत इजी लगेगा और आप आराम से उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।